नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कोरबा प्रवास पर। सर्वमंगला मंदिर परिसर प्लास्टिक फ्री जोन घोषित। यातायात पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर कोरबा प्रवास पर पहुंचे। टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने संबोधन में आलोक सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में कार्य करती है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अच्छी है। अब पार्टी किसानों को दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का भी आह्वान किया। इस चुनाव में मैं बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्य जिस उद्देश्य से और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सत्ता पर बैठे हैं और कुछ भी करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा के अनुरूप अगर हम हमारी भी सम्मानीय राजेश राठौर जी मंडल अध्यक्ष कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी और प्रदेश नेतृत्व माननीय पवन साय जी, माननीय अजय जामवाल जी के नेतृत्व में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी टीम जारी हुई, जिसमें किसान मोर्चा के दायित्व के नाते, चूंकि किसान मोर्चा में मैं लगातार, चाहे वो उपाध्यक्ष के रूप में हो, प्रदेश महामंत्री के रूप में हो, और अभी पार्टी ने किसान मोर्चा का अध्यक्ष का दायित्व दिया और उसी निर्वहन के लिए प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ही पूरे जिले और संभाग का दौरा प्रवास के कार्यक्रम के अवसर पे आपके ये ऊर्जा नगरी कोरबा आना हुआ है। और आप सबको विदित है कि इस देश के आजादी के बाद से लेके आज तक अगर किसानों के हित में कोई सरकार काम की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे वो माननीय छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, किसानों के लिए उनने पहली बार सोचा और किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। चाहे वो हमारी अविभाजित मध्य प्रदेश के समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी हो, राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसानों का अगर कर्जा माफ किया तो वो सुंदरलाल के पटवा की सरकार ने किया। सरकार दलहन तिलहन के वो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन राशि देके ये जो हम धान करते हैं तो उससे, और लागत भी उसमें कम है दलहन तिलहन में, और प्रोत्साहन राशि देके दलहन तिलहन का उत्पाद बढ़ेगा तो जो महंगाई है उसमें कमी आएगी। उसके लिए हमारी सरकार दलहन तिलहन में मिनट्स में जो परंपरागत हम पहले लेते थे उसके लिए हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत महापौर संजू देवी राजपूत और निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने सर्वमंगला मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान दोनों ने स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। निगम क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17 सितंबर से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। महापौर और आयुक्त की पहल पर सर्वमंगला मंदिर परिसर को
प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है। अभियान के दौरान नागरिकों से अपील की गई कि वे स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए प्लास्टिक का उपयोग न करें और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। सर कैसे करें उसको, थोड़ा देख लो, बंद हो गया है फाटक। ये फाटक तो बंद ही रहेगा तो कैसे करें सर? हम लोग का इधर दुकान तो बंद हो गया है और नीचे में दुकान को कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है। कल हम लोग को झगड़ा किए हैं पहुँच जाने और रेलवे वालों से बातचीत करना पड़ेगा आप लोग को। तो नीचे में दुकान दे लगाने तो नहीं दे रहा है। सैंपल के रूप में दे रहे हैं बताइए, ये आप लोग ऐसे रखना है, ठीक है। सर्वमंगला जो कि कोरबा शहर का एक प्रसिद्ध सर्वमंगला मंदिर है, जो कि अभी नवरात्र आने वाला है और यहाँ करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। आज हम लोगों ने शुरुआत यहाँ हमारे कोरबा नगर निगम के द्वारा हम सभी मिल के मंदिर का साफ़ सफाई किए, सड़क की साफ़ सफाई किए हैं और आज यहाँ जो व्यापारी जो पूजा का सामान बेचते हैं उनके साथ एक अच्छी पहल की गई है कि आप कृपया कर प्लास्टिक का उपयोग न करें। उनको नगर निगम के द्वारा माँ सर्वमंगला का एक थैला दिया गया है जो कि और इनको समझाया गया है। हमारे सभी व्यापारी में खुशी है कि बहुत अच्छी पहल है और हमारे साथ व्यापारी खड़े हैं। इनको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप यहाँ बरसों से पूजा का दुकान लगाते हैं, आप कृपया कर सभी को ये सिखाए कि आप रास्ते में ऐसे कुछ भी कचरा गंदा ना करें। बहुत सारे क्या करते हैं, खाते हैं तलब फेंक देते हैं, उस चीज़ पे भी आप लोग संज्ञान लीजिएगा और उस पे मंदिर का साफ़ सफाई जो है आप लोग क्योंकि बरसों से यहाँ रहते हैं तो मंदिर का साफ़ सफाई लगातार चलना चाहिए ताकि कहीं से भी लोग आ रहे हैं तो आपको अच्छा सराहनीय बोले कि आज हम कोरबा सर्वमंगला मंदिर दर्शन करने गए थे, वहाँ हमको ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं मिली है। जब पर्यावरण की ओर कदम बढ़ते हैं तो हम प्रकृति से जुड़ते हैं और अगर वो कदम श्रद्धा के हों तो फिर अद्भुत चमत्कार की आशा की जा सकती है। आज इसी परंपरा में माननीय महापौर महोदया के सानिध्य में और उनके निर्देशन पर आज हमने सर्वमंगला मैया के परिसर को प्लास्टिक फ्री करने का अभियान शुरू किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत यह एक नवीन विषय है जिसमें इस परिसर में सभी प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे और इसके जगह पर हमारी स्वच्छता दीदियों द्वारा तैयार किया हुआ सर्वमंगला माता के चित्र वाला एक झोला भी हम दे रहे हैं, जिसे लेकर वो उसका विविध तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह कदम हमारे सर्वमंगला परिसर को, जो सर्वमंगला माता हैं जहां नवरात्र में लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए, हमारे प्रकृति प्रेमियों के लिए, हमारे पशुओं के लिए प्लास्टिक फ्री होना एक बहुत बड़ा एक संदेश भी है और एक बहुत बड़ा प्रयास है जिससे हम इस पूरे कैंपस को प्लास्टिक फ्री कर सकेंगे। आइए सभी नागरिकों से अपील है कि जब भी वो सर्वमंगला मंदिर में दर्शन करने आए प्लास्टिक का उपयोग न करें, उसमें कोई भी पूजन सामग्री न लें और इस परिसर को हरा भरा, स्वच्छ और प्लास्टिक फ्री बनाने में अपना सहयोग करें। आज हमारी महापौर दीदी जो आई है यहाँ साफ सफाई स्वच्छता के बारे में बहुत कुछ बोली है और हम लोग को यहाँ पर से पन्नी को हटाना है और थैले का उपयोग करना है। उरगा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए हादसे में नहर में डूबी जेसीबी मशीन के ड्राइवर का शव 2 दिन बाद बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार जेसीबी मशीन नहर किनारे कार्य कर रही थी। देर रात रिवर्स लेते समय संतुलन बिगड़ने से मशीन नहर में जा गिरी। हादसे के बाद से मशीन का चालक लापता हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लगातार 2 दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। अंततः शनिवार की सुबह रीवा पहाड़ के पास नहर से चालक का शव बरामद किया गया। 2 दिन पूर्व जेसीबी चालक जेसीबी के साथ में नहर में गिर गया था, जिससे वहां चालक उसका लापता हो गया था, जिसके शव आज दिनांक को प्राप्त हुई है। मृतक का नाम है अमृत पटेल, ग्राम सांडी, उरगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लाश वहां से 10 किलोमीटर दूर में बरामद हुई है। यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसके तहत पुलिस टीम विभिन्न शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं में जाकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में ICICI बैंक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, शराब पीकर वाहन न चलाने और यातायात संकेतों का पालन करने जैसी आवश्यक बातें समझाई। साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े सवाल जवाब कर उपस्थित लोगों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। रोड भी रहता है वो इंगित करता है माइलस्टोन, और आप देखेंगे कभी भी दुर्घटना हो जाता है। हमारे भारतवर्ष में लगभग 5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं, गाड़ी होती है। और यातायात में 5 चीजों का होना आवश्यक होता है: इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी और एम्पैथी। इन चीजों का होना अति आवश्यक होता है। आप देखेंगे चौक चौराहे में अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो लोग देख कर भग जाते हैं। देख कर भगना नहीं है, आप जाके वहाँ 112 को डायल कर दीजिए और तत्काल एम्बुलेंस आ जाएंगे और उसे इंजर्ड व्यक्ति को लेके अस्पताल चले जाएंगे। और उसके इसको क्या करते हैं, मतलब लंगोटीगिरी करने उसको। अब उसको क्या करेंगे, आप वो जो लड़का लगा लिया साल उसके पिताजी लेके नहीं करने हैं। अब बोलते अरे तो मेरा लड़का किया होगा सर, मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं सर, हम तो कंपनी से लगवाया। हो ही नहीं सकता कि आप कंपनी से लगवाए। तो वैसे एक पिताजी का गाड़ी था, उसका लड़का मिल गया। वो कहा नहीं सर, मैं तो कभी कभी आता हूँ, पिताजी चलाते हैं, वो ही जानेंगे। तो नहीं, देखिए श्रीमान जी होगा, अगर फटाका फटेगा तो आपके पिताजी चलाएंगे चाहे आप चलाएं, उसको छोड़ेंगे नहीं सर। फटाका तो फटता नहीं, मैं अपनी फटाका फोड़वा दिखा। अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री डी.के. सिंह के द्वारा पूरे स्कूलों कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम लोग ICICI बैंक में गए थे और पूरे बैंक वाले भी बुला रहे हैं जन जागरूकता अभियान करने के लिए, जिसमें रोड एक्सीडेंट ना हो ऐसा कह के। अभी पाल्को गए थे, ACCL गए थे, NTPC गए थे। तो अभी ये निरंतर चलता रहेगा, जिसमें आम जनता को जन जागरूकता अभियान में फ़ायदा मिले। अभी हम लोग जानकारी दिया जा रहा है चौक चौराहे में जैसे चल रहे हैं, तो नाबालिग बच्चे वाहन न चलाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं, मॉडिफाइड साइलेंसर को न चलाएं। ये सब बताया जा रहा है, जिसमें आम जनता परेशानी न हो करके कार्रवाई किया जा रहा है। इंदिरा नगर में बीती रात करैत सांप के डसने से एक ही परिवार के 3 लोग शिकार हो गए। घटना में पिता और पुत्र की मौत हो गई, वहीं मां की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बाल्को प्लांट में ठेका कामगार के रूप में कार्यरत 52 वर्षीय चूड़ामणि भारद्वाज अपनी पत्नी 41 वर्षीय रजनी और 10 वर्षीय पुत्र प्रिंस के साथ कमरे में सोए हुए थे। रात करीब 4 बजे सांप कमरे में घुस आया और तीनों को डस लिया। नींद खुलने पर रजनी ने बिस्तर पर सांप को रेंगते देखा और शोर मचाया। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। परिजन घायलों को तुरंत गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जिसके बाद पीड़ितों की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पिता और पुत्र ने दम तोड़ दिया, जबकि मां की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या ये घर का रिपेयरिंग चल रहा था बहुत दिन से, और रात्रि का समय था। उन लोग अभी अस्त व्यस्त सामान था यहाँ पर, और उन लोग सोए हुए थे और करायत बोल रहे हैं, पब्लिक करायत शाम को काटने के लिए। किसी भी ठीक है, अभी तो बताया जा रहा है कि बात कर रहे हैं करके, और देख रहे हैं ऐसे करके। पहले तो वो बेहोश की हालत में थे, लेकिन अभी ठीक है उनका हाल। हाँ, ये रात की घटना थी, तो रात को तो 2 से 3 बजे की घटना थी। तो रेस्क्यू टीम को उस समय तो नहीं सूचना कर पाए थे, लेकिन सवेरे टाइम रेस्क्यू टीम आई थी और सांप का खोजबीन किया है, लेकिन अभी तक सांप नहीं मिल पाया है। हाँ, इस घर में 3 ही लोग रहते थे। उनकी बड़ी बेटी जो है वो शादियों को बाहर चली गई है, और ये 3 लोग ही घर पे रहते थे। बार बार से इनको काटा गया है, और रात का समय है, सब निद्रा में थे, तो उनको पता भी नहीं चला कि ये सांप है कि क्या है। चुभने का एहसास हुआ होगा, और तीनों को बारी बारी करके काटा है। रात को ये करीबन 12-1 बजे का मामला था। 12 बजे मतलब उनके पहले पति को काटा और उसके बाद उसके बच्चे को काटा। वो दोनों को पता नहीं चला पर काटा तो। फिर जब तीसरे बार में जब उसकी माँ को काटा, तब अपना ऐसे करके देखी तो देखी सांप काटा है करके। इतना से वो दोनों को ही सोए हुए थे।
तो ये फिर गई है बगल वाले के यहाँ, फिर वो उनके रिश्तेदार के यहाँ, फिर वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ 2 को मृतक घोषित कर दिया गया था और एक का भी इलाज जारी है। नवरात्रि पर्व को देखते हुए दर्री थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी, पार्षदगण, पंडाल समिति के पदाधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए। थाना प्रभारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया और लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल थाना को देने की अपील की। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने, तेज गति से वाहन न चलाने और पॉकेटमार, चोरी एवं चेन स्नैचिंग से सतर्क रहने की हिदायत दी। वहीं पार्षदों ने पंडालों में नशे की हालत में आने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पंडाल समितियों को सीसीटीवी कैमरा लगाने और स्वयं भी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की समझाइश दी गई। ऑब्जेक्शन जो आता ना पूर्व जिला में बिलासपुर में तो सर कोई पूछते ही नहीं है, वहाँ तो पूरा एकदम फ्री है। तो वहाँ से जब बिलासपुर का प्रोग्राम होता है तो हाई कोर्ट वहाँ से बहाने फिर बोलते बनेगा आप लोग समझाएं क्या हम लोग क्या कुछ होते ही नहीं सर, बंद कर दिए प्रोग्राम होता है इस बार रखे हैं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? आपको पता है? तीसरा नंबर। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबसे यही शुभकामना है कि सब बढ़िया रहे, प्रदूषित ना रहे ज़्यादा और अच्छे से। प्रदूषण बहुत फैला है, उसके ध्यान दें और पेड़ लगाएं और स्वच्छ बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो गाड़ी चलाते हैं हेलमेट पहन के चलाएं और ड्रिंक वगैरह ना करके चलाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं मालूम। आपको पता है? कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्या मैसेज दूँ? सब अपना अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। सामान झूला के हम लोग सब मना रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए। स्वच्छता अभियान के लिए वही बोलना चाहूँगी कि अपने आसपास को सफाई रखें, जहाँ पानी वानी भरा है और गड्ढा को भर दिया जाए। थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये तो आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा पॉल्यूशन खुद घर में भी कम करें और आसपास सफाई रखें। धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 7वां। 7वां रैंक? जी, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? वो तो नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कोरबा वासी को? ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता है, मैं यहाँ से नहीं हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज कोरबावासी बाकी सब अच्छे हैं रहने में, बस थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करें। कई लोग आजकल के जो बच्चे यहाँ घूमते हैं ना, वो लोग को लिए संदेश है कि थोड़ा सही से रहें और अपने ज़िंदगी को थोड़ा फोकस करें, मतलब क्या करना है आगे करके, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं आजकल के बच्चे। ना एडमिशन हो रहा है कॉलेज, मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, एडमिशन भी नहीं हो रहा है कॉलेज में, लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बच्चे। तो ये सब ना थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा टेंशन है सब चीज़ को। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? शायद तक सेकंड। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? कोरबा को 8वां रैंक मिला है। आप श्योर हैं? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? अजीत साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा, इसी प्रकार स्वच्छता को आप बनाए रखें और किसी भी चीज़ को अचीव करना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कूड़ेदान का प्रयोग करें और गीला और सूखा अलग अलग कूड़ेदान का प्रयोग करें, ताकि गंदगी को, जितने भी हमारी जो घर की जो कचरा है, गंदगी है, उसे रोड पे ना फेंकें, बाहर ना फेंकें, आप उसको डस्टबिन में ही डालें और जो सफाई कर्मचारी जो दीदी लोग आते हैं उनके पास ही आप दें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, जिसका सही जवाब है 8वां। आज के हमारे विजेता रहे हैं अजीत साहू, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।